राधे कृष्णा दोस्तों, और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग गए थे उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी टेम्पल के दर्शन करने, जो कि 4 तीर्थ स्थानों में से एक तीर्थ स्थान माना जाता है। कि जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, द्वारिका जी और केदारनाथ जी, इनके ये 4 धाम माने जाते हैं। तो इसमें से एक धाम है जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो हम लोग ट्रेन हमारी सुबह 6 बजे की थी। तो हम लोग रात को 2 बजे उठकर सभी तैयार हुए। हमारे साथ हमारी सासू माँ, देवरानी के बच्चे, वो लोग भी सभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हमारी गाड़ी नीचे आ चुकी है, सामान उतार रहे हैं हम लोग। और मैं इस मंदिर के बारे में क्या कहूँ, इस मंदिर के बारे में मैंने बहुत सारे चमत्कार सुने हैं। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी एक बार ज़रूर जाएं दर्शन करने के लिए। तो मैं इस मंदिर के बारे में बात कर रही थी कि इस मंदिर में सबसे पहली बात तो जो शिखर पे झंडा लगा हुआ है, तो वो हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। और जो इसके ऊपर जो चक्र है, वो किसी भी दिशा से देखेंगे आप तो वो चक्र आपको सीधा ही दिखेगा। और तीसरी बात है कि मंदिर की परछाई कभी भी धरती पर नहीं पड़ती है। और जो वहाँ पर प्रसाद बनता है, वो कहते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। एक के ऊपर एक 8 बर्तन एक ही चूल्हे पे रखे जाते हैं। जो सबसे ऊपर बर्तन होता है खाने का, वो सबसे पहले उसका खाना बन जाता है। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो आप लोग ज़रूर जाएं दर्शन करने के लिए। और ये हम आ चुके हैं आनंद टर्मिनल स्टेशन पर। हमारी ट्रेन यहीं से थी। ट्रेन थोड़ी लेट हो चुकी थी और हम लोग आ गए थे आधे 1 घंटे पहले। तो हम लोग 1 घंटे तक स्टेशन पर बैठे रहे। इसके बाद हमारी ट्रेन 8 बजे वहाँ से चली और हमें 2 दिन 1 रात, मतलब रात को हम 8-9 बजे पहुँचे। इसके बाद हमें कमरा ढूंढना पड़ा। हमें 2 कमरों वाला रूम चाहिए था, तो हमें थोड़ा टाइम लग गया कमरे ढूंढने में, लेकिन कमरा मिल गया। रात के 11 बजे कमरा मिला। फिर मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। फिर हम लोग सब सो गए और सुबह उठकर तैयार हो चुके हैं अभी मंदिर जाने के लिए। तो मैं जीवन में बहुत इतने लंबे सफ़र पे पहली बार गई थी, तो मैं बहुत खुश थी और सभी बहुत खुश थे, क्योंकि हम लोग कभी इतनी दूर कहीं नहीं गए। तो हम लोग सभी तैयार होकर निकल चुके हैं मंदिर के लिए। हम लोग वैसे तो हमें मंगला आरती में शामिल होना था, लेकिन सबको तैयार होते होते काफ़ी लेट हो गए थे हम, तो हमें मंगला आरती नहीं मिल पाई। और हम बहुत धूप भी हो चुकी थी। तो हमें वहाँ 2 पंडित मिले, उन्होंने हमें दर्शन कराए और उन्होंने पैसे जमा करा दिए और कहा कि आपके लिए घर पे प्रसाद आ जाएगा। तो और मंदिर के अंदर तो हम फ़ोन लेना अलाउ नहीं हुआ था, तो वहाँ की तो मैं तस्वीर ही नहीं ले पाई। और ये हम प्रसाद आ चुका है घर पे हमारे, तो हम प्रसाद खा रहे हैं। तो इस प्रसाद की बहुत महिमा है। इस प्रसाद को बिल्कुल भी नीचे एक दाना भी नीचे वेस्ट नहीं करना, सारा प्रसाद ग्रहण करके। और हाथ जो पंडित हमें घुमाने ले गए थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग को खाना खाते हाथ भी वॉश बेसिन में नहीं धोना है, कहीं गमले या मिट्टी के उधर धोना अपने हाथ, क्योंकि ये प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। तो हम लोग प्रसाद ग्रहण करके फिर अगले दिन निकल गए घूमने के लिए। तो ये घूमने के लिए हम आए हैं, कोई सेंट आर्ट म्यूज़ियम है, वहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। तो बहुत सारी मूर्तियाँ जगन्नाथ जी की और उनके मंदिर की, उनकी तस्वीर 6-7-8 मूर्ति थी और 30 रुपये का यहाँ का टिकट था। तो हम लोग गए देखने। ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। और यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई ये सारी मूर्तियाँ हैं, जो कि आप देख रहे हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे 10 दिन लग गए। 10 दिन तक रिकॉर्डिंग की, उसको सिर्फ 9 मिनट में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया। इसलिए प्लीज़ चैनल को वीडियो को स्किप कर मत देखें। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो मैं कह रही थी कि हम लोग अगले दिन गाड़ी से घूमने निकले थे। अगर आप लोग चाहें तो बस से भी घूम सकते हैं, क्योंकि
बस में कम पैसे लगेंगे, 250-300 रुपये पर हेड लगते हैं, लेकिन गाड़ी वाले ने 3600 मतलब 4000 रुपये लिए थे 5-6 जगह घुमाने के। लेकिन बच्चों के साथ तो काफ़ी टाइम लग गया घूमते घूमते, तो हम 4-5 ही जगह घूम पाए। उसने 7-8 जगहों की बोली थी कि हम लोग 7-8 जगह घुमाएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगा, इस वजह से रात हो गई, तो हम 4-5 ही जगह जा पाए, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम लगता है जाने में। और यहाँ पर जो ये है वाघा बीच, यहाँ पर हम आए तो यहाँ तो बच्चों ने 1 घंटा लगा दिया खेलते, क्योंकि उन्हें समुद्र के पास बहुत अच्छा लगता है। वैसे हम उस दिन भी गए थे सब लोग घूमने समुद्र के पास नहाने, तो 2-3 घंटे बैठे रहे वहाँ। बच्चे आ ही नहीं रहे थे वहाँ से, समुद्र के पास से हमें ज़बरदस्ती लाना पड़ा। तो अब हम आ गए हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। यहाँ भी हम लोग लेट पहुँचे, क्योंकि कहते हैं कि जब सुबह सूरज सबसे पहले उगता है ना, तो इस मंदिर के पीछे से उगता है, और जब सूर्य देव उगते हैं तो इसकी किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं, तो मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर आप जाएं तो यह थोड़ा जल्दी जाना सुबह से। और मैं यहाँ के मंदिर की ये प्रतिमाएँ देख रही हूँ, कितनी बारीक कारीगरी की गई है। पिछले ज़माने में कितने अच्छी कलाकृति बनाई जाती थी, अब तो ऐसी नहीं मिलती। कितना टाइम लगा होगा इस मंदिर को बनाने में, और ये टूट गया है, कहते हैं तो इसको तो रियल में देखने पर ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा सा रथ हो, और घोड़े भी लगे हुए हैं अगल बगल साथ, जैसे ये तो कुछ ही सच में चलने लगेगा या इसके बाद। तो यहाँ पर कुछ यहाँ के मंदिर के पास ही मार्केट लगी हुई थी, जहाँ पर कि चक्र और ये मूर्तियाँ, पर्स वर्स, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो हमने तो यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी घर के लिए, और हम निकल गए अगली लोकेशन के लिए। और अब हम जा रहे हैं बौद्ध मंदिर। तो यहाँ भी ये कुछ दुकानें लगी हुई हैं, और ये रहा बौद्ध मंदिर। कहते हैं यहाँ अशोक सम्राट ने दीक्षा ली थी। इस मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर ही बाहर था सब कुछ, जो भी मूर्तियाँ थीं, और धूप इतनी हो गई थी कि चल ही नहीं पा रहे थे वहाँ। बस बाहर से थोड़ा देखा और आ गए। और इसके बाद हम गए लिंगराज महादेव मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। सबसे बड़े महादेव जी का मंदिर है ये। तो यहाँ फ़ोन तो अंदर नहीं ले जाने दिया, तो यहाँ के अंदर की क्लिप तो नहीं ले पाई मैं। और ये हम जल्दी से दर्शन करके आ चुके हैं, और अब हम जाएंगे अगली जगह। तो अगली जगह थी चिड़ियाघर, जा रहे हैं हम लोग। यहाँ के चिड़ियाघर में जब हम पहुँचे तो यहाँ के सारे जानवर भी सो ही रहे थे, लगभग थोड़े बहुत जाग रहे होंगे। इसके बाद हम लोग बस अगले दिन हम लोग मंगला आरती में गए। और अब आप लोग अगर जाएं तो साक्षी मंदिर ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि वहाँ की बहुत मान्यता है कि साक्षी मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। कहते हैं कि साक्षी मंदिर ना जाएं तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। और अगर आपको मंगला आरती में जाना हो तो 3 बजे से जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। और अगले दिन ही हम वापस आ गए। हमें आने में वीडियो अच्छी बुरी जैसी भी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय।